नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कृषि फॉरएवर में। आज हम समान कार्य और समान वेतन के बारे में बात करेंगे। जो कर्मचारी सरकार के विभागों में कई विभागों में कार्यरत हैं, लंबे समय से कार्यरत हैं और आज तक उनका नियमितीकरण नहीं हो पाया है। हालांकि उनको कार्य तो नियमित कर्मचारियों के समान ही करना पड़ता है, लेकिन उनको वेतन समान कार्य के बदले में समान वेतन सरकारें क्यों नहीं देती हैं। आज के इस वीडियो का यही एक मुद्दा है कि समान कार्य के लिए आखिर समान वेतन क्यों नहीं मिलता है, जबकि अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी नियमित कर्मचारियों से भी कई गुना अधिक कार्य करते हैं। उनसे छुट्टियों में भी कार्य लिया जाता है, समय का भी उनके लिए कोई बाध्यता नहीं है, जो समय रहता है उससे भी अधिक कार्य लिया जाता है। उसके बावजूद भी इनको वेतन पूरा क्यों नहीं दिया जाता है। जो नियमित कर्मचारी रहते हैं उनसे आधे से भी कम वेतन में ये कर्मचारी कार्य करते हैं। जो खबर निकल कर सामने आ रही है वह आपका नई दिल्ली से है और यहाँ पर लगभग 3 दर्जन से अधिक जो अनियमित कर्मचारी हैं उनके द्वारा याचिका लगाई गई थी कि नियमित कर्मचारियों के समान उनको भी वेतन मिलना चाहिए। सभी कर्मचारी अस्पतालों में तकनीकी सहायक और पैरामेडिकल स्टाफ के पद पर ये कार्यरत थे। करीब 1500 कॉन्ट्रैक्ट कर्मी अनियमित कर्मचारी के तौर पर कार्यरत हैं। 40 याचिकाकर्ता जीबी पंत अस्पताल में तकनीकी सहायक, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, ओटी अटेंडेंट, सहायक डायटीशियन, रेडियोग्राफर और अन्य पदों पर ये कार्यरत थे और इनके द्वारा याचिका दायर की गई थी कि समान कार्य के बदले में इनको समान वेतन दिया जाए। जीबी पंत अस्पताल में काम कर रहे थे ये सभी याचिकाकर्ता और 3 दर्जन से अधिक इनकी संख्या है। इनके विषय में फैसला लिया गया है। केंद्रीय प्रशासनिक पंचायत ने अपने एक फैसले में टिप्पणी की है कि ऐसे कर्मचारियों को भी नियमित वेतन भत्ता मिलना चाहिए और नियमित वेतन के ये हकदार हैं भी, क्योंकि जब समान कार्य है तो समान कार्य के लिए वेतन भी समान होना चाहिए। पीठ ने याचिकाकर्ताओं को अपनी मांग सरकार के समक्ष विस्तार से रखने के लिए कहा है और सरकार से भी इनकी मांगों पर 4 सप्ताह के भीतर निर्णय लेने के लिए कहा गया है। तो इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कई वर्षों से अपनी सेवाएं विभागों में दे रहे हैं, लेकिन आज तक इनका नियमितीकरण नहीं किया गया। हालांकि सरकार जब नहीं बनी थी कांग्रेस की, तब सरकार ने वादा किया था कि सरकार बनते ही 10 दिनों के भीतर नियमितीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसमें अभी सरकार की तरफ से 45,000 संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का एक आश्वासन दिया गया है, प्रक्रिया तेज कर दी है, लेकिन यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी यह अभी तक सरकार के द्वारा नहीं बताया गया है। तो 45,000 के अलावा भी और भी कई विभागों में काफ़ी बड़ी संख्या में अनियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। जो आंकड़ा छत्तीसगढ़ में मोटा मोटा आंकड़ा है वह 1,80,000 का है। इसके अलावा भी और भी कर्मचारी हैं, जैसे प्लेसमेंट कर्मचारी हैं, ठेका कर्मचारी हैं, बिजली विभाग के अंतर्गत भी कार्यरत कर्मचारी हैं, विद्या मितान हैं और भी कई कर्मचारी हैं, अतिथि शिक्षक हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो रेगुलर कर्मचारी की तुलना में कई गुना अधिक कार्य करते हैं, छुट्टी के दिन में भी कार्य करते हैं, इनको छुट्टियां भी नहीं दी जाती हैं और समय समय पर कार्य से निकालने की धमकी भी इन कर्मचारियों को दी जाती है। तो ऐसे कर्मचारियों को समान कार्य के बदले में समान वेतन सरकार कब देगी, यह सबसे बड़ा मुद्दा है आज का। छत्तीसगढ़ में जो कार्यरत कर्मचारी हैं इनको समान कार्य के बदले में समान वेतन मिलना चाहिए, क्योंकि इनका कार्य जब समान है तो वेतन भी समान होना चाहिए। जब एक ही विभाग में जो रेगुलर कर्मचारी है उसको वेतन ज़्यादा मिल रहा है और उसी विभाग का कार्य ये भी कर रहे हैं, लेकिन इनको वेतन कम दिया जा रहा है, यह सरासर नाइंसाफ़ी है। इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और जिस प्रकार से इन कर्मचारियों ने याचिका दायर की है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी याचिका दायर करनी चाहिए और समान कार्य के बदले में समान वेतन की मांग करना चाहिए, क्योंकि इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वह समान कार्य है और नियमित कर्मचारी की तुलना में भी अधिक कार्य किया जाता है। सरकार का ही कार्य कर रहे हैं, विभागों में कार्यरत हैं, कई वर्षों से कार्यरत हैं। हालांकि इन सभी कर्मचारियों को सरकार को नियमित करना चाहिए, लेकिन सरकार नियमित करने के विचार में इन कर्मचारियों को फिलहाल अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो आंकड़ा बताया गया है वह 45,000 का है और इसके ऊपर जो कर्मचारी बचते हैं उनके बारे में सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, अभी तक सरकार ने इसके बारे में किसी भी प्रकार की कोई अपडेट नहीं दी है। लंबे समय से विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, नियमितीकरण की आस कर्मचारी लगाए हुए हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।